फाइनली जैसे कि आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को अच्छे तरीके से मालूम है कि विभाग का यह प्रयास पिछले 4-5 वर्षों से ये रह रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र जो किराए में चल रहे हैं उनके लिए एक अस्थायी भवन या फिर एक सामुदायिक भवन, सरकारी भवन या स्कूल में उनको शिफ्ट कर दिया ताकि व्यवस्थित तरीके से उनका केंद्र चले। क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर जो प्रॉब्लम ये है कि सरकार का किराए का पैसा जो खर्च हो रहा है, इसके अलावा कई सेविकाओं के अपने घर में, अपने जमीन पर केंद्र का संचालन हो रहा है, तो इसके लिए समस्या यह है कि उसका नियम पूर्वक काम नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में डिटेल में जानकारी है बिहार के जिले से प्रकाशित की गई है, किस प्रकार कहीं पर दलान में और कहीं पर जो कैसे भी केंद्र चलाया जा रहा है। चलिए डिटेल में हम आगे आपको दिखाते हैं। साथ में केंद्र किराए के बारे में बात की जा रही है, कहीं पर 1,000 तो कहीं पर 2-2 हजार रुपया जो है केंद्र किराया भेजा जा रहा है। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस फोटो में जो जगह दिखाई दे रहा है वो एक आंगनबाड़ी केंद्र देख पा रहे हैं। खुली झोपड़ी में जो यहाँ ऊपर में शेड बना हुआ है और यहाँ पर जो है ये बांस का लकड़ी का बना हुआ है जिसको टाटी बोलते हैं। फूस की झोपड़ी में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 183। इसके संबंध में पूरा डिटेल में जब जांच पड़ताल की गई तो लिखा गया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। झोपड़ी में चल रहे 163 केंद्र। मधेपुर, ये जो है बिहार के एक जिले की खबर मैं आपको, मधुबनी जिले की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। ऊपर की तरफ लिखा गया है कि 162 केंद्रों में पेयजल की सुविधा भी नहीं है। आसपास के घरों से पीने लायक पानी लाती है सहायिका। लिखा गया है कि मधेपुर प्रखंड में कुपोषण की जंग लग रहा है। बाल विकास परियोजना स्वयं कुपोषित है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। चारों तरफ फैले कचरों के बीच बच्चे फूस की झाड़ियों में पड़ने को विवश हैं। मेनू के हिसाब से बच्चों को पोषाहार नसीब नहीं हो रहा है। सीधे लिखा है कि पोषाहार नसीब नहीं हो रहा है। मेनू के हिसाब से हर दिन खिचड़ी खाकर बच्चे उब चुके हैं। केंद्र पर बच्चों को प्यास बुझाने के लिए पानी तक की सुविधा नहीं है। विभागीय अधिकारी द्वारा केंद्रों का परीक्षण में शिथिलता बरतने के कारण गरीब बच्चों को लाल पोषण युक्त भोजन से वंचित हो रहे हैं। टीए4 पोशाक, किशोर की सुविधा जरूरतमंद वंचित रह जा रहे हैं। प्रखंड के 26 पंचायतों में 302 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है, जिसमें से महज 284 ही संचालित हैं। उसमें से भी 26 सेविका और 48 सहायिका का पद रिक्त पड़े हुए हैं। देखिए बहुत सारे पद जो है सभी जगह पर रिक्त पड़े हुए हैं। और इसके संबंध में बहाली के बारे में मैंने जानकारी कल ही दी नया वाला चैनल पर कि पटना में जो है समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर की अध्यक्षता में बैठक हुई और अगले महीने दिसंबर महीने में सेविका सहायिका एलएस की बहाली जो है कंप्लीट करने के बाद की जा रही, तो सभी जिलों में इसके संबंध में बहाली जरूर आएगी। लिखा गया है कहीं स्वास्थ्य केंद्र में तो कहीं दलान में कैसे भी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है और इसे काफ़ी दिक्कत होती है। अब बात करें किराए की तो लिखा गया है किराया जो मिलता है 1 से 2 हजार रुपये तक मिलता है। फूस की झोपड़ियों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के किराया गृह स्वामी को 300 रुपये महीने का दिया जाता है। पक्के घरों में जो 1,000 रुपये पहले महीना दिया जाता है। वहीं बिजली, पेयजल और वगैरह चीज़ें उपलब्ध रहते तो मकान मालिक को विभाग की ओर से 2,000 रुपये प्रति महीने किराया दिया जाता है। तो किराए के संबंध में आप लोगों ने जानकारी समझ ली। कई लोगों को ये कमेंट आता है कि उनको किराया जो है नहीं मिलता है, समझ नहीं मिलता, तो यहाँ पर इसका डिटेल भी दिया गया है। उम्मीद करूँगा कि चीज़ें आप लोग समझ पाए होंगे। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।